देखो, इंट्रोडक्शन को ना कट ऑफ करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। मेजोरिटी ऑफ लोग इसका आंसर भी यही देंगे कि हमको बिजनेस करना चाहिए। कुछ लोग जो थोड़ा सोच समझ के आंसर देंगे वो बोल देंगे कि नहीं भाई, हर किसी की कंडीशन सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, वो कहाँ से ही बिजनेस कर लेगा। लेकिन अगर सबको सेम ग्राउंड पे रखा जाए तो हर कोई यही बोल देगा कि बिजनेस ही बेस्ट है। अब एक बात सोचो कि जब सबको पता है कि बेस्ट क्या है, तो हर कोई जॉब के पीछे क्यों भाग रहा है? तो इसके ना दो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। तो पहला तो है कि रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क नहीं लेना, और दूसरा है इजी मनी। तो रिस्क मिनिमाइजेशन की अगर बात करें तो आज के टाइम पे कोई भी रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि भाई यार मैं जॉब करूंगा तो सही है, अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो पता नहीं कब सक्सेसफुल होगा, इतना पैसा लग जाएगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, इतनी मेहनत वेस्ट होगी। तो कोई भी उस चीज़ का रिस्क ही नहीं लेना चाह रहा, जबकि ये उन सभी को पता है कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो हम फोड़ देंगे एकदम। और दूसरा है इजी मनी। आज के टाइम पे सबको यही है कि एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ना मेहनत कर लो। जैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल ले लो, 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत कर लो, अगर जॉब लग गई तो ऐश ही ऐश है। ठीक है। और इससे अलग मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हम जिंदगी के पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया के हर किसी लोग को आप देख लेना कि लाइफ के अपने 22 साल एटलीस्ट, लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई में लगा दे रहा है। हमें वहाँ पे नॉलेज तो अनडाउटेडली मिल ही रही है, लेकिन कोई भी हमको मोटिवेट नहीं कर रहा बिजनेस के लिए, जबकि सबको पता है कि पैसा बिजनेस में ही ज्यादा है। अब इसके ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे 10th के बाद किसी ने कॉमर्स ले ली, बोलेंगे लोग कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, सीए कर लो, बहुत ज्यादा पैसा है इसमें। तो सबसे पहली बात क्या है कि सीए जो है पैसा कैसे कमाता है, लोगों के पैसे बचा के। तो उसमें उसको पूरी लाइफ पढ़ाई करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा पैसा बचाने के लिए। और दूसरा है कि सपोज उसका क्लाइंट मैं हूं सीए का, जिसके लिए वो पैसे बचा रहा है, तो अगर वो लाखों कमा रहा है तो वो जितने बचा रहा होगा वो ज्यादा ही होंगे ना। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, मेरा 10 लाख टैक्स जाना है, जिसमें से वो 3 लाख बचा देता है, तभी तो मैं उसको 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास दूंगा। तो वो ज्यादा अमीर हुआ या मैं ज्यादा अमीर हुआ? मैं ही हुआ ना। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप पीसीएम वालों का, जो साइंस लेते हैं, कहते हैं हम इंजीनियर्स बनेंगे, इंजीनियरिंग कर ली, आईआईटीएन बन गए सपोज, क्या कर रहे हैं उसके बाद? किसी और को अमीर बनाने के लिए लग गए। टेक वालों को ले लो जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो एक एप्लीकेशन बना दी, कोई गेमिंग हो गई या मोबाइल में जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है, या वो बंदा जिसके लिए बना रहा है, वो जो ओनर है उस कंपनी का जिसमें वो काम कर रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है उसको बेच के। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर्स का, मेडिकल फील्ड वालों का ले लेते हैं कि डॉक्टर के लिए सब बोलते हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ, मैं भी मान रहा हूँ काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, बट क्या वो उस हॉस्पिटल के ओनर से ज्यादा कमा रहा है जिसने एक हॉस्पिटल बना दिया है और 15-16 अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टरों को हायर कर लिया है अपने हॉस्पिटल को रन करने के लिए? सीधी सी बात है, जो आदमी सैलरी दे रहा है वही ज्यादा कमा रहा होगा। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, दुबई वाला बताता हूँ, ठीक है? तो दुबई में अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि दुबई फेमस क्यों है पहले आप ये जानो। ऑयल के लिए नहीं है, वहाँ के जो रिच लोगों की लाइफ स्टाइल है लग्जूरियस, उसी के लिए है फेमस। तो वहाँ के जो शेख है ना, मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम, उन्होंने रिसेंटली एक चीज बोली थी कि जितने भी वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अगर बिजनेस करना है तो 1 साल तक पूरा पेड लीव्स, यानी जो पैसा भी मिलता है जॉब करने के लिए, अगर आप ना भी जाओ तो वो मिलेंगी। तो आप एक बात सोचो कि इंडिया में हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, और जब गवर्नमेंट जॉब इतनी ही अच्छी है तो वो आदमी ये क्यों बोल रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब को छोड़ो, बिजनेस करो और हम तुमको 1 साल तक पैसा भी देंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, उसको भी पता है पैसा तो बिजनेस में ही ज्यादा है। और जो जॉब छूट रही है उसके लिए पूरी दुनिया में इतने सारे गरीब देश हैं जहाँ के लोगों के लिए नौकरी भी एक सपना है, तो काम तो उनसे करा लेंगे, अपने बंदों को अमीर बना लेंगे। और ये जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग मेरे से काफ़ी बार पूछते हैं कि मैं अपने स्टूडियो सेटअप में क्या क्या यूज़ करता हूँ, रिंग लाइट, माइक, ट्राईपॉड्स, कितने कैमराज हैं, बैक लाइट्स होगी, सब कुछ मैं इन सब चीज़ों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जब बात ना दुबई की चल रही है तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट न्यू ईयर पे मैं वहाँ गया था दुबई में, तो मेरे पास ना वहाँ का लाइसेंस था ना कार, तो मैं कैब यूज़ करता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी ट्रैवल करना होता था मेरे को। तो मेरी एक आदत है कि मैं इंटरेक्शन काफ़ी करता हूँ लोगों से। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 90% मेजॉरिटी ऑफ जो कैब चलाते हैं लोग वो है पाकिस्तानी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना कमा लेते हो? तो पहला बंदा बोला कि भाई आराम से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास इंडियन रुपीज़ में देखे तो मैं कमा लेता हूँ, 60-70 हज़ार घर पे भेज देता हूँ और बाकी मैं यहाँ पे आराम से चल जाता है। दूसरे से पूछा तो उसने बताया कि मैं कंपनी के लिए चलाता हूँ, जैसे इंडिया में ओला उबर है तो ऐसे ही वहाँ पे है एक कंपनी, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसके लिए मैं कैब चलाता हूँ।
तो पहले तो उसके लिए चलाता था, 2.5-3 लाख कमाता था। फिर मैंने अपनी खुद की कार ले ली। दुबई में कार्स बहुत सस्ती हैं क्योंकि टैक्स है नहीं, तो 65 लाख की जो कार इंडिया में है वहाँ पे 40-45 में आराम से मिल जाती है। तो बोला मेरी खुद की कार है अब, और मैं दिन में 8-9 घंटे काम करता हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए आराम से महीने के मेरे आ जाते हैं। घर पे 1 लाख रुपए भी मैं भेज दूँ तो आराम से मेरे पास ना 3 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें दुबई में मैं अय्याशी से रहता हूँ कि उस आदमी के वर्ड से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस एक कैब चला रहा है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इंडिया में लोग पूरी लाइफ ना पढ़ाई करने में लगे रहते हैं कि IITians हो गए और ये MBA कैट ये सब, तो वो पैसा इतना भी नहीं कमा रहे होंगे जितना ये कमा रहा है। कुछ लोग होंगे हालांकि ज़्यादा कमा रहे हैं, बट ये 3-4 लाख रुपए बस गाड़ी चला के कमा रहा है और आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। अब कनाडा का देख लो, आप सभी को पता है कि कनाडा में इतने सारे लोग जाते रहते हैं हर साल, तो वहाँ पे वो जाके कोई इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स तो कर नहीं रहे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, डेली वेजेस वाली जॉब करते हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, कोई वहाँ पे सैलों में है, बाल वाल कट कर रहा है, कोई घास काट रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना वहाँ पे थोड़ा वीकली बेसिस पे पेमेंट आता है। तो वो डेली के बताते हैं कि आराम से $140-150, $150 के आसपास मिल जाते हैं, मोटा मोटा अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 12,000 रुपये। अब आप जो भी आप व्यूअर हो, मेल हो फीमेल हो, जॉब कर रहे हो या आपके फादर मदर कोई भी जॉब कर रहा, तो आप ये सोचो कि आप AC ऑफिस में भी जॉब कर रहे हो बैठ के, तो आप कितना कमा रहे हो डेली का, और वो आदमी बस वहाँ घास काट रहा है, किसी के बाल काट रहा है, किसी भी टाइप की छोटी जॉब कर रहा है, वो दिन के 12,000 रुपये के आसपास कमा रहा है। तो किस चीज़ में ज़्यादा फायदा है, आपके आंसर खुद आ जाएगा समझ में। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार वहाँ पे तो खर्चा भी ज़्यादा है। भाई इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं होता कि 12,000 आ रहे हैं तो सारे के सारे चले गए। जो जूता यहाँ पे नाइकी का 2,000 रुपये का है, वहाँ पे भी 2,000 का ही है, ऐसा नहीं है 20,000 रुपये का सेम जूता। समझना इस बात को। अब ये तो होगी चलो दुबई वगैरह वाली बात। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप ना इस चीज़ को थोड़ा सोचना कि इंडिया में सबसे अच्छी जॉब क्या है, कौन सी है। जैसे IAS मान लो, PCS, SSC, CGL, बैंक PO, ठीक। तो ये जो भी बिजनेस फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी उनसे क्यों नहीं करते जिनकी इतनी अच्छी जॉब है। जब इतनी ही अच्छी जॉब है, इतना पैसा आ रहा है उसमें भी, उनसे क्यों नहीं करते। हमेशा मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में बिजनेस ओनर से ही क्यों करते हैं। क्योंकि इसका ना एक सीधा सा आंसर है, आप अगर IAS हो तो आपकी जो इनकम है वो तब तक है जब तक आप जॉब कर रहे हो। और कोई भी बाप है तो वो ये चाहेगा कि उसकी बेटी की लाइफ जो है वो तो अच्छी जाए ही जाए, लेकिन उसकी बेटी के जो फ्यूचर जनरेशन से आने वाले उनका फ्यूचर भी फाइनेंशियली सिक्योर हो। अब जॉब है, आप जब तक कमा रहे हो, पैसा आ रहा है, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे 20-22 साल के, उन्हें खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपना, ठीक है ना। और जो बिजनेस वाले हैं उनका खुद का बिजनेस है, रन कर लेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप जो वीडियो मेरी देख रहे हो, एक बंदा आप है और एक मैं खुद हूँ। हम दोनों ने साथ में अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, हम दोनों प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, ठीक। तो आप तो प्राइवेट जॉब के साथ क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, कोई भी आपने ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए हैं किसी भी माध्यम से। और मैं एक बहुत छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे गर्मियों में लस्सी बेचने का और सर्दियों में चाय बेचने का। अब 2 साल बाद सपोज आपकी ना जॉब लग जाती है, मैं एग्जाम्पल पूरी सबसे अच्छी जॉब का ही लूँगा, IAS ही बन गए आप 2 साल बाद, DM बन गए, और मेरा भी 2 साल बाद बिजनेस इतना तो चलने ही लगेगा। अगर 2 साल से मैं वो सेम चीज़ कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दूँ। आप IAS बन गए हो, आप पूरा खुश हो गए, हाँ भाई लाइफ सेट हो गई, IAS बन गया, अच्छी बीवी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड मेरा जो बिजनेस है वो इतना चल गया है कि मैं प्राइवेट जॉब छोड़ के उस बिजनेस पे ही अपना फोकस करने लग जाता हूँ। ये तो ही 2 साल की बात। अब करते हैं बात इसी को 10 साल की। 10 साल बाद आपकी IAS की जो सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही होगी, जितना भी 10 साल पहले सैलरी था उस पर हर साल जो भी इंक्रीमेंट लग के आता है 5-7%, जितना भी आ रहा हो रहा है, तो उससे आपकी आ रही है। और मेरा 10 साल में कितना बिजनेस बढ़ गया होगा आप सोचोगे। उसी सिटी में आराम से अगर मैं 10 साल मेहनत कर रहा हूँ तो उसी सिटी में कम से कम मैं 2 सेम टाइप के बिजनेसेस कर लूँगा, एक ही सेंट पे एक उस सेंट पे। और उस सिटी के बाहर भी मैं या तो अपने फ्रेंचाइजीज दूंगा या खुद से अपनी आउटलेट्स खोलूँगा। तो आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, सबको पता है, आपको भी पता है, मैं ही कमा रहा हूँ। और अब हमारे बच्चे भी हो गए, शादी हो गई, वो बड़े हो गए, तो जब वो 20-22 साल के होंगे, आप बेशक IAS हो, आप उनसे क्या बोलोगे, पढ़ाई कर, चाहे IAS इवन कुछ भी कर, जॉब कर। मेरे बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं भी थे, बस उनमें थोड़ा बहुत दिमाग है, तो मैं उनसे बोलूँगा 6 महीने मेरे साथ बैठो, मेरा बिजनेस समझो और इसे आगे बढ़ाने में लग जाओ। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जैन शिकंजी का। अगर आप NCR से हो तो आपने ये नाम सुना ही होगा। और बाकियों के लिए बता दूँ, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी जो बड़े बूढ़ों ने किसी के स्टार्ट की थी, और उनकी जो फ्यूचर जनरेशन थी, जो आज की जनरेशन है, वो शार्क टैंक में भी आई है और उस बिजनेस को उन्होंने ग्लोबल कर दिया। मतलब इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उससे भी बाहर।
तो सोचो कितना पैसा कमा रहे हैं वो। इस तरीके से ही एक फैमिली ने बिजनेस रन किया, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो उसको बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। तो अब 2 मिनट ना आप ये चीज़ सुनो कि जो भी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, अपने लिए तो दे नहीं रहा, मेरे को तो पहले से ही पता है, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि आपके मतलब शायद लाइफ ही चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए, कुछ भी आपका फ़ायदा हो। अगर ये जानकारी आपको काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे फ्यूचर में भी मैं अगर ऐसी ही कोई जानकारी दूँ तो आप उसे मिस ना कर पाओ। और रही बात जॉब या बिजनेस की, तो मैटर ये नहीं करता इन दोनों में से अच्छी क्या है, मैटर ये करता है कि 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ भाई मेरी यही जॉब है, बैग उठा के रोज ऑफिस जाना है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और बच्चों को भी ऐसे ही पालना है, और कोई भी कार ले लो, उसे भी वो ले लो, स्विफ्ट ले लो, सपोज मारुति की स्विफ्ट हो गई या कोई भी हो गई, ये कार हो गई, सियाज हो गई, इन सब में ही जीना है। या फिर आपको कुछ ऐसा करना है कि हाँ भाई मर्सिडीज ऑडी हम भी ले लें। सबको पता है मर्सिडीज ऑडी जॉब करने वाला तो कोई भी नहीं ले रहा, ले बिजनेस ओनर्स ही रहे हैं। 1-1 करोड़ की कार बन रही हैं, बिक रही हैं, जॉब वाला कोई नहीं ले पा रहा, सभी को पता है। तो मैटर यही करता है कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वरना लोग क्लिक नहीं करेंगे, इसे देख के व्यूअर्स नहीं आएंगे, जानकारी ही मिस हो जाएगी। यहीं को इसको रखते हैं, इस चीज़ पे ही मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। और भी वीडियोस मेरी इस चैनल पे मैं डालने वाला हूँ अभी रिसेंटली में, सभी को देखना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।